हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज पाठक और आप देख रहे हैं पाइपिंग साफ सीरीज 20। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर वीक में आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं जो पाइपिंग क्वेश्चंस और आंसर्स की एक सीरीज़ रहती है जो हमारे इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है फॉर द पोस्ट ऑफ पाइपिंग इंजीनियर, सुपरवाइज़र, फोरमैन और फैब्रिकेटर्स के लिए भी नॉलेजेबल क्वेश्चंस रहते हैं। ये अभी आज हम टॉपिक का जो बात करने वाले हैं वो है हाइड्रो टेस्टिंग। जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो ऑलरेडी हमने इसके पहले भी बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हाइड्रो टेस्टिंग के ऊपर हमने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने समझाया है कि हाइड्रो टेस्टिंग क्या है, हाइड्रो टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए और क्या सारी चीज़ें हैं जो हमको किसी भी एक हाइड्रो टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि उसके बिना हम वो टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं यदि उसकी जानकारी हमें नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी काम करते हैं जो पाइपिंग से रिलेटेड है, बट हम टेस्टिंग में काम नहीं करते हैं कुछ दिनों तक और हमें ऑटोमेटिकली टेस्टिंग करने के लिए दे दिया जाता है। उस टाइम पे हम लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं यदि हमें प्रोसीजर्स नहीं पते होते हैं तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसके में हमने पूरे स्टेप्स बाय स्टेप्स को एक क्लियर किया है कि एक भी हाइड्रो टेस्टिंग करने के लिए क्या चाहिए, क्या बोलते हैं हाइड्रो टेस्टिंग, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हमारे गेज रीडिंग कैसे होने चाहिए, हमारे पीआरवी कैसे होने चाहिए, क्या उनका रेंज होना चाहिए। जनरली इसी के रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं यदि हम इंटरव्यू दे रहे हैं किसी हाइड्रो टेस्टिंग सुपरवाइज़र के लिए या हाइड्रो टेस्टिंग फोरमैन के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमको जाननी चाहिए। क्योंकि ऐसे वर्बली यदि आप किसी से पूछेंगे तो वो उसको मिसगाइड भी कर सकता है या फिर वो अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता सकता है। बट ये डॉक्यूमेंटेड तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पिछले 8 सालों से मैं भी साइट पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने जो देखा है, जो मैंने महसूस किया और जो स्टेप्स है सब एनालिसिस के बाद मैंने आपको बना के दिया हुआ है। तो अभी हाइड्रो टेस्टिंग का आप एक और वीडियो इसके प्रीवियस भी देख सकते हैं। अभी आगे स्टार्ट करते हैं कि यदि हम हाइड्रो टेस्टिंग करने जाएंगे तो हमें क्या चीज़ें पहले what is required to check before हाइड्रो टेस्टिंग। यदि हम हाइड्रो टेस्टिंग करने जा रहे हैं उसके पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम पहला स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा हाइड्रो टेस्टिंग जिस पे करना है वो पैकेज हमारा अप्रूव्ड है, मतलब हमको उसको हाइड्रो टेस्टिंग करना ही है, और उसका प्रोसीजर्स जो हमें किस तरीके से करना है ये भी हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे पास किसी भी पैकेज का हम ऐसे ही हाइड्रो टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। हाइड्रो टेस्टिंग करने के लिए वो अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है कि वो आइदर अप्रूव्ड है वो पैकेज जिसका हम हाइड्रो टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमारे हाथ में होना चाहिए। अब हम इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या हमारे स्टेप्स हैं, क्या तरीके हैं जिससे हम हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान देना है कि इंटरनल क्लीनिंग एंड वाटर फ्लशिंग क्या हुआ है, क्या उस पूरे सिस्टम का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिस्टम बहुत दिनों से रखा हुआ है और ऑटोमेटिकली हम स्टार्ट किए, अंदर में स्केल्स बने हुए हैं, अंदर में बहुत सारे सैंड है, डस्ट पार्टिकल है या कुछ और भी है जो हमारे हाइड्रो टेस्टिंग को इफेक्ट कर सकता है। इसके लिए हमको उसका इंटरनल क्लीनिंग होना चाहिए। आईसी रिपोर्ट्स होता है जनरली, आप देखा होगा जो लोग भी काम किए हुए हैं, इंटरनल क्लीनिंग के रिपोर्ट्स होते हैं, वो उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये हमारा सिस्टम पहले से क्लीन है और इसमें वाटर फ्लशिंग हुआ है, ये क्लियर किया गया हुआ है। आइदर वो एयर से फ्लशिंग करके किया गया हो या फिर वाटर से करके किया गया हो, मगर क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमें जो उस पर ध्यान देना है वो ये है कि इंश्योर दैट ऑल ए पंचेस मस्ट बी क्लियर। देखिए, जो पंचिंग का सिस्टम है, ए पंच हो या फिर बी पंच हो, तो ये हमारा कैसे डिसाइड करता है कि जो ए पंच है वो जनरली जो भी हॉट वर्क आते हैं हमारे किसी भी सिस्टम में उसको क्यूसी वाला हमें ए पंच के रूप में देते हैं, ठीक है। और या फिर कोई लाइन का वॉल है जो इनलाइन वॉल है जो होना ही चाहिए उस टेस्टिंग में, तो वो हमारे ए पंच के अंतर्गत में आते हैं। और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जो हमारे ए पंच के अंतर्गत में आते हैं, ओके। तो अभी ये हमारा क्लियर होना चाहिए। बी पंच यदि कुछ रहता है तो हम हाइड्रो टेस्टिंग के बाद भी कर सकते हैं, बट ए पंच क्लियर होना चाहिए किसी भी हाइड्रो टेस्टिंग करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टेस्टिंग एरिया वेरिकेटेड एंड साइन बोर्ड प्लेस्ड। अभी हम जिस एरिया में भी काम कर रहे हैं वो एरिया पूरी तरह से वेरिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे काम करते हैं मिसलेनियस एक्टिविटीज़ और दूसरे भी चलते रहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं। यदि आपका एरिया वेरिकेटेड नहीं है तो आपके जोन में रिस्क बहुत है, दूसरा आदमी एंटर कर सकता है जिससे खतरा होने का चांस रहेगा। तो दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट द मैन पावर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अदर विच इज़ वर्किंग नियर बाई, सो वी शुड वेरिकेट द एरिया, ओके। साइन बोर्ड्स होना चाहिए जिस पे लिखा हो क्लियरली कि भाई हम हाइड्रो टेस्टिंग करने जा रहे हैं इसका। उसके आगे आता है वाटर यूजिंग इन द टेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड
या प्रोसेस्ड एंड अवेलेबल विद रिपोर्ट्स। जो हम वाटर उसमें यूज़ करेंगे ये भी हमारा टेस्टेड होना चाहिए, ट्रीटेड होना चाहिए और प्रोसेस्ड भी होना चाहिए। मतलब ये वाटर हम कोई भी वाटर नहीं डाल सकते। हमारा जो उसका पीएच वैल्यू है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि जो उसका पीएच वैल्यू होना चाहिए उस पीएच आपको वो जानना रहेगा तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। पीएच वैल्यूज़ जो इसके लिए निर्धारित है वही पीएच वैल्यू के रेंज में हमारा वाटर होना चाहिए। प्लस हमारा वाटर की जो क्वालिटी है वो क्लियर होना चाहिए। वो एक रिपोर्ट्स भी होना चाहिए, वाटर का ट्रीटेड रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए जिसमें हमको ये पता चले कि ये वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है इस टेस्टिंग के लिए। आगे हमको ये देखना है कि जितने भी उसमें प्रेशर गेज, पीआरवी या फिर टेस्ट हेडर्स, मैनिफोल्ड्स, जो भी हमको काम करना है उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस वैलिडिटी के बेसिस पे जो भी हमारा इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले स्टाफ्स हैं या फिर जो भी हमारा इंस्पेक्शन पर्सनल्स हैं वो उस वैलिडिटी के हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं कि जो हमने गेज, पीआरवी या फिर टेस्ट मैनिफोल्ड यूज़ किया है वो बराबर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो भी हमारा इसमें गैस्केट यूज़ होता है ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो गैस्केट है वो मैन्युफैक्चरर ने अप्रूव किया है और वो सेम क्लास का है जिस क्लास का रिक्वायर्ड है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जल्दी के चक्कर में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, हम लोगों ने देखा है वो सब सारी चीज़ों को, कि वो 300 क्लास 4 इंच 300 क्लास का रिक्वायरमेंट रहेगा, वो 150 क्लास का रेटिंग का गैस्केट वहाँ पे लगा के आगे चले जाएंगे। वो सारे एसेंस 50% ही कवर कर पाएगा और जब हम उसके ऊपर में प्रेशर देंगे उस कंडीशन में वहाँ पर लीकेज होने के चांस आएंगे। बहुत सारे हैज़ार्ड्स और बहुत सारे रिस्क वहाँ पे बन सकते हैं। इसके लिए क्या है, हमको ये चेक करना होगा कि जो हमारा रेटिंग चाहिए उसी हिसाब से हमने टेस्टिंग में भी यूज़ किया हुआ है। ओके, बोल्ट और बोल्ट टॉर्किंग डन बिफोर हाइड्रो टेस्टिंग। अभी जो भी इनलाइन वॉल्स हैं जिसको हम फिर दोबारा नहीं ओपन करने वाले हैं उसका ये क्लियर होना चाहिए कि उसका टॉर्किंग बराबर हुआ है, क्योंकि उसके साथ साथ हम ये इंटीग्रिटी भी चेक कर पाते हैं कि जो हमारा वो बीजे जॉइंट है, जो हमारा जो जॉइंट है उसकी इंटीग्रिटी बराबर है, वो उतना बराबर तरीके से बोल्टेड है और टॉक्ड है जिसके चलते वहाँ पर कोई लीकेज नहीं है। क्योंकि कल के समय में जब हम उसमें प्रेशर में जो हमारा उसका प्रोसेस है, जब हम प्रोसेस चालू करेंगे उस कंडीशन में कोई लीकेज नहीं आना चाहिए और अभी हमारे टेस्टिंग में भी लीकेज नहीं आना चाहिए। दोनों के लिए वो काम करता है। आगे चलिए हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ कैलिब्रेशन फॉर पीजी, पीआरवी, प्रेशर रिकॉर्ड्स, प्रेशर रिकॉर्डर, टेम्परेचर रिकॉर्डर एंड टेस्ट मैनिफोल्ड। अभी देखिए जो भी हम इधर में जो भी हम यूज़ करते हैं, हमारा जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ आता है, जो भी हमारी चीज़ें इसमें यूज़ में आती हैं उनका एक वैलिडिटी होता है। वो वैलिडिटी का एक निर्धारित समय रहता है, उस वैलिडिटी के अंतर्गत में उसको वैलिड कराना पड़ता है, अदरवाइज़ वो एक्सपायर्ड रहेगा तो वो हमारे इंस्पेक्शन में काम में नहीं आएगा। जैसा कि प्रेशर गेज जो भी है वो हर 1 महीने पर वैलिडिटी उसकी मिलती रहती है, हमको उसको चेक कराना है, उसका वैलिडिटी कराना है। वो एक बार देगा प्रेशर गेज, फिर 1 महीने के बाद से यदि हम प्रेशर उससे रेगुलरली काम कर रहे हैं उस सेम प्रेशर गेज से, तो 1 मंथ के बाद फिर से उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी और हमको उसको वैलिडिटी रिन्यू करना होगा। हमारा जो पीआरवी है वो भी 1 वीक का उसका वैलिडिटी पीरियड है। हमारा जो प्रेशर रिकॉर्डर है और टेम्परेचर रिकॉर्डर है ये दोनों भी 1 मंथ के टाइम पीरियड के रहते हैं वैलिडिटी। टेस्ट मैनिफोल्ड जो होता है, टेस्ट मैनिफोल्ड एक्चुअली क्या होता है कि ये हम लोग इसका बार बार ये वैलिडिटी नहीं करते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में एक बार यदि हम करेंगे तो 5 साल तक लगभग जाता है। क्योंकि टेस्ट मैनिफोल्ड के अंदर में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, उन सब का चेक करने के बाद टेस्ट मैनिफोल्ड को हम पहले ही एक बार प्रेशराइज करके उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट बनाए रहते हैं और सेम कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट को हम बार बार यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ गेज रिक्वायर्ड इन हाइड्रो टेस्टिंग। अभी हाइड्रो टेस्टिंग में जो भी हम लोग गेज यूज़ करते हैं, हाइड्रो टेस्टिंग में हम लोग जो भी गेज यूज़ करते हैं वो 2 होना चाहिए। एक तो वो जो हमारे टेस्ट मैनिफोल्ड के साथ लगा हुआ जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे है, और एक वो जो सिस्टम में लगा हो जहाँ पे हमें पता चले कि सेम गेज जो यहाँ पर प्रेशर है हमारे मैनिफोल्ड में, सेम प्रेशर हमारे सिस्टम में भी चल रहा है। अभी क्या होता है कि जो हमने दोनों गेज लगाया है इन दोनों के अंदर में कुछ एरर अलाउड भी होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा 100% कोई भी सिस्टम हो, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम है थोड़ा सा एरर उसमें आता है। तो वो 5% एरर ऑलरेडी QC के ये स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपको 5% एरर अलाउड है आपके मैनिफोल्ड से और आपके सिस्टम में। यदि प्रेशर गेज में इतना एरर 5% तक है
तो फिर चलेगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6% नहीं होना चाहिए, 5% बिलो होना चाहिए, जैसे 2% हो गया, 1% हो गया, ऐसे में चलेगा। What would be the hydro test pressure for manifold? यदि किसी भी मैनीफोल्ड के लिए, यदि हम मैनीफोल्ड डिसाइड करने जा रहे हैं, हमारा ये प्रेशर है, जैसे कि 427.5 का हमारा PSI का हम प्रेशर देने जा रहे हैं किसी सिस्टम में, तो हमारा जो मैनीफोल्ड है वो कितने प्रेशर तक सस्टेन करने वाला होना चाहिए। तो इसमें ये क्लियरली दिया गया है कि जो हमारा मैनीफोल्ड है उसको सेपरेटली एक बार टेस्ट करना है, एटलीस्ट 1.2 टाइम्स हायर देन द सिस्टम ऑफ द प्रेशर, एटलीस्ट 1.2 टाइम्स हायर देन द सिस्टम ऑफ द प्रेशर। जो हमारा प्रेशर है उससे 1.2 टाइम्स होना चाहिए टेस्ट प्रेशर। ओके, आगे हम बात करते हैं, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1.2 से ज़्यादा या तो 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, वट एवर, बट इट इज़ नॉट लेस देन 1.2 टाइम्स। ओके, व्हाट इज़ द टेस्ट प्रेशर ऑफ द पैकेज, टेस्ट पैकेज। अभी जो हम भी किसी भी सिस्टम का जो प्रेशर टेस्ट करते हैं, एक्चुअली वो तो डिसाइडेड रहता है, बट फिर भी हमको ये जानने की ज़रूरत है कि ये प्रेशर उसके डिज़ाइन प्रेशर के साथ क्या रिलेशन रखता है। तो एट दैट टाइम वी शुड नो दैट वट एवर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, इट इज़ 1.5 टाइम्स हायर देन द डिज़ाइन प्रेशर। तो डिज़ाइन प्रेशर जो हमारा बनाया गया है उस सिस्टम के लिए, उसका 1.5 टाइम्स हमारा उसका ऑपरेटिंग प्रेशर रहता है। तो ये चीज़ें हमें जानना चाहिए। ये जनरली क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का यदि हम कोई भी सिलेक्शन करने जा रहे हैं, उस वक्त में हमको ये ध्यान देना है कि जो प्रेशर गेज है वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि 1%, मैक्सिमम 1% के लिमिट में होना चाहिए। जैसे 0.5% एरर है तो अलाउेबल है, यदि 0.6% है वो अलाउेबल है, लेकिन 1% तक वो एक्यूरेट होना चाहिए उसके फुल रीडिंग से। ओके, एंड द गेज मस्ट रीड एटलीस्ट 1.5 टाइम्स बट नॉट मोर देन 4 टाइम्स द मैक्सिमम। ये सबको पता है, बट उसके बावजूद भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमको 300 PSI का टेस्ट करना होता है और हम 327 का, और उस वक्त में हम यूज़ कर लेते हैं एक ही बार 3000 का गेज, तो वो फिर अलाउबल नहीं, वो 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, वो सब 10 टाइम्स हो गया। इसके लिए हमको ये ज़रूरी है कि हमारा जो गेज है वो सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि हमारे 1.5 गुना से लेकर 4 गुना के अंतर्गत ही आना चाहिए। ठीक है, वो 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना ऐसा गेज हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सेट प्रेशर ऑफ PRV इन द हाइड्रो टेस्ट। तो जो हमारा PRV का सेट प्रेशर होता है वो 10% हायर होता है, 1.1 टाइम्स। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि वो हमारा टेस्ट प्रेशर उसका 1.1 टाइम्स होना चाहिए, या फिर 50 PSI प्लस करके होना चाहिए। यदि हम कोई भी गैस प्रेशर PRV लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उस समय में हमको ये देखना है कि यदि हम बात करें 427.5 प्रेशर का यदि हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो इसका 1.1 टाइम्स जो आएगा उतना हमारा PRV सेट होना चाहिए उस सिस्टम के लिए। अदरवाइज़ 50 PSI प्लस होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर पॉपअप नहीं होगा। उस कंडीशन में हमको ये सब चीज़ों को ध्यान देना रहता है। ओके, अभी हम इसके आगे जो वीडियोस बनाने वाले हैं उसके अंतर्गत हम बात करेंगे व्हाट इज़ हॉट टैपिंग, और हम न्यूमेटिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियोस को सर्च करने के लिए यूट्यूब में सीधा धीरज पाठक 9925 यदि प्रेस करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको हमारी सारी वीडियोस दिखेगी। क्योंकि मैंने लिंक बहुत सारे दोस्तों को बताया है, लेकिन उनको